हिसार में प्रस्तावित एविएशन हब के दूसरे चरण के तहत यहां एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य अब अगले चरण में पहुंच गया है। सब कुछ सही रहा तो आने वाले मई माह तक हिसार के एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ों की मरम्मत, मेंटेनेंस व ओवरहॉलिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि हिसार एयरपोर्ट पर बने 5 हैंगर्स के भरोसे MRO का काम शुरू हो जाएगा। साथ ही मई तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हवाई पट्टी निर्माण का भी काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हिसार एविएशन हब के निर्माण के अंतर्गत बनने वाली विभिन्न इमारत के डिजाइन का काम भी अलॉट कर चुकी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्माण कार्य की डिजाइनिंग का काम दिल्ली की कंपनी सिक्का एसोसिएट्स आर्किटेक्ट को अलॉट किया है। इसके लिए AAI की तरफ से सितंबर में टेंडर लगाया गया था। इस डिजाइनिंग कार्य के तहत हिसार एयरपोर्ट पर एकीकृत टर्मिनल भवन, कार्गो टर्मिनल, ATC टावर सह तकनीकी ब्लॉक, फायर कंट्रोल टावर के साथ फायर स्टेशन भवन निर्माण, जिसमें कार्यालय भवन, रखरखाव भवन, सुरक्षा भवन, उप स्टेशन भवन, AC प्लांट, पंप रूम, एम्प्टी पूल जैसे सहायक भवन, सह कार्यशाला आदि शामिल हैं की डिजाइनिंग तैयार की जाएगी। इसके अलावा हिसार हवाई अड्डे पर इमारतों के आसपास के निर्माण कार्य, कार पार्किंग आदि की डिजाइनिंग तैयार की जाएगी। सिक्का एसोसिएट्स आर्किटेक्ट कंपनी ये सब डिजाइन तैयार करेगी और इन डिजाइन के आधार पर आगे निर्माण कार्य के लिए टेंडर निकाला जाएगा। हिसार में इस प्रोजेक्ट की स्थिति जानने के लिए हरियाणा के डिप्टी CM व राज्य के विमानन मंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को निर्माणाधीन हवाई पट्टी का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मई तक हवाई पट्टी का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है और मई तक ही MRO शुरू कर दिया जाएगा। अगले फेज में हवाई अड्डे के साथ इंडस्ट्रियल हब बनाने का काम होगा, जिसके लिए कई कंपनियों से बातचीत चल रही है। साथ ही इस प्रोजेक्ट के लिए एनिमल हस्बेंड्री विभाग की तरफ से भी 3000 एकड़ से अधिक जमीन ट्रांसफर करने की स्वीकृति मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट की दूसरी सभी अड़चनों को दूर करने का काम भी जल्द से जल्द किया जा रहा है। देखिए, जो हमारा टारगेट है कि मई 2022 तक हम रनवे को पूरा कंप्लीट कर लें। अब तक प्रोजेक्ट ऑन टाइम चल रहा है। हमारे आगे 2 एंट्रेंसेस जरूर है कि जो ओल्ड नेशनल हाईवे है, बरवाड़ा रोड जिसको बोलते हैं, और इंटर विलेज जो दांसू रोड है, इनके ऑल्टरनेटिव्स के 2 प्रपोजल मेरे पास आए हैं और उम्मीद है कि आज एक प्रपोजल को हम फाइनलाइज करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट की बाउंड्री है उसके साथ एक रोड बनाई जाए, तुरंत बनाई जाए, जिससे हम रनवे की कंस्ट्रक्शन में जो बाधा बन रही है पैसेज, उसको बंद कर उसको कंप्लीट करवा लें। वहीं दूसरी ओर जो लॉन्ग पेंडिंग एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से लैंड ट्रांसफ़र होनी थी, खुशी की बात है कि 3200 एकड़ के आसपास एनिमल हस्बेंड्री ने एग्री कर लिया है कि वो एविएशन विभाग को ज़मीन ट्रांसफ़र करेगा, और जिसमें उनका सीमन बैंक और जो पशु हैंडलिंग एरिया है वो अब एयरपोर्ट के पास आएगा, जिससे आने वाला जो हमारा फेज़ 2 का मेजर प्रोजेक्ट है IMC, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग के साथ बनाएंगे, उसको भी टेकअप अब जल्द से जल्द करेंगे। और उसके अंदर कैसे प्लॉटिंग करनी है, कैसे एरो डिफेंस की एक्टिविटी होंगी, कैसे मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी होगी, कैसे एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा, कहाँ होटल बनेगा, वो मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मई 2022 तक हम हमारा ऑक्शन प्रोसेस शुरू कर देंगे कि जो इंडस्ट्री हिसार में आना चाहती है वो एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ आए, अपनी इन्वेस्टमेंट करे और एयरपोर्ट की प्रगति का भी अहम हिस्सा बने। कुछ इंडस्ट्रीज से बातचीत भी चली है सर? निरंतर चली है। जिंदल स्टील ने भी हमसे आग्रह किया है कि ऑक्शन प्रोसेस को जल्द किया जाए कि वो वेपन मैन्युफैक्चरिंग की जो उनका यूनिट आना है उसको यहाँ शिफ्ट करें। ऐसी ही 3 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो अपने MRO यहाँ लाना चाहती है। हमारे जो हैंगर्स पेंडिंग थे वो भी कंप्लीट हो चुके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो MRO एक्टिविटी है मई के अंदर ये 5 हैंगर्स में हम MRO एक्टिविटी शुरू कर देंगे, जिससे यहाँ पर बड़े से छोटे जहाज तक की रिपेयरिंग शुरू होगी, मेंटेनेंस शुरू होगी, ओवरऑलिंग शुरू होगी। वैसे तो हिसार का प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे हवाई अड्डे से भी बड़ा है, क्योंकि यहाँ हवाई अड्डे के साथ साथ एक पूरा इंडस्ट्रियल हब बनाए जाने की योजना पर काम चल रहा है, मगर अभी इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में कई साल लग जाएंगे। वैसे जेवर के मुकाबले हिसार के एविएशन हब का निर्माण कार्य जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए निजी जमीन का अधिग्रहण करने की जरूरत नहीं है। सरकार के खुद के पास इतनी जमीन है कि इस प्रोजेक्ट का आसानी से निर्माण हो सके। जिस तरह से सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी उत्साहित है और जिस हिसाब से काम चल रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यदि ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो ये प्रोजेक्ट हिसार व आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।
लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।